हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में। माई सेल्फ डीजे सर फ्रॉम कोटा, माई चैनल मेडिट्रेक कोटा। हम क्या है कि ऑप्टिक्स के अंदर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की स्टडी कब करते हैं, लाइट रे की फॉर्म में कब बिहेव करती है। लाइट रे की फॉर्म में बिहेव करेगी जब लाइट की वेवलेंथ, जिन चीजों से लाइट का इंटरेक्शन होता है उनको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। जब लाइट की वेवलेंथ कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होती है तो लाइट रे की फॉर्म में बिहेव करती है। उस सिचुएशन में अपन क्या है कि रे ऑप्टिक्स की स्टडी करते हैं। रे ऑप्टिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं? रे ऑप्टिक्स में हम दो फिनोमिनन पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी अपन दो केस पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं फ्रॉम प्लेन साइड और एक पढ़ते हैं अपन फ्रॉम कर्व्ड साइड। मतलब रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड दैट इज स्फेरिकल मिरर। सेम चीज क्या है कि अगर अपन बात करें, सेम चीज यदि अपन बात करें रे ऑप्टिक्स के अंदर क्या है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी अपन दो फिनोमिनन दो तरीके से पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेसेज, एक पढ़ते हैं अपन रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेज। प्लेन सरफेसेज में प्रिज्म वगैरह आएगा, कर्व्ड सरफेसेज में हमारे लेंस वगैरह आएंगे। आज अपन बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की क्या है कि डेफिनेशन क्या होती है? इट इज ए फिनोमिनन ऑफ रिबाउंसिंग बैक, इट इज ए फिनोमिनन ऑफ रिबाउंसिंग बैक ऑफ मेजोरिटी पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट इन इट्स ओरिजिनल मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन एक ही मीडियम का फिनोमिनन है, इसलिए रिफ्लेक्टेड लाइट में न तो वेलोसिटी चेंज होगी न वेवलेंथ चेंज होगी, या फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी, कलर कभी चेंज नहीं होगा। देखो अब आपको क्या है कि यहां पे बात कर बता रहे हैं हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। उसके पहले आपको क्या कुछ एसेंशियल डेफिनेशंस भी बता देते हैं। देखो रे ऑफ लाइट किसको बोलते हैं? ए रे ऑफ लाइट इज सिंपली इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी। बीम किसको बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट को। बीम किसको बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट को। एक ग्रुप ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। यदि क्या है कि हमारी बीम में यदि लाइट रेज पैरेलल है तो उसको बोलते हैं पैरेलल बीम, यदि लाइट रेज कन्वर्जिंग है तो नाम होगा कन्वर्जिंग बीम, यदि लाइट रेज डाइवर्जिंग है तो नाम होगा डाइवर्जिंग बीम। अब आपको क्या है कि यहां पे बात बता रहे हैं हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। ये प्लेन मिरर है। मिरर किसको बोलते हैं? Any surface that reflects majority part of incident light is called mirror. If surface of mirror is plane, it is called plane mirror. If surface of mirror is curved, it is called spherical mirror. यहाँ पे क्या है कि spherical mirror दो कैटेगरी के, एक कॉन्वेक्स मिरर है, एक कॉनकेव मिरर है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सभी टाइप के मिरर के लिए और सभी टाइप की सरफेसेस के लिए वैलिड होते हैं, चाहे वो क्या है कि सरफेस स्मूथ हो चाहे सरफेस वो रफ हो। दोनों टाइप के क्या है कि केस में हमारी क्या है कि मिरर फॉर्मूले वैलिड होते हैं। देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? फर्स्ट लो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सारे एंगल कहां से मेजर करते हैं? नॉर्मल से। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका सेकेंड लो है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, reflected ray and normal to the reflecting surface, all three lie in the same plane, means they are coplanar. मैथ्स के अकॉर्डिंग यदि तीन वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो उनकी एसेंशियल कंडीशन होती है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट में क्या देगा? जीरो रिजल्ट। यदि ई आई कैप क्या हो? यूनिट वेक्टर है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। ई आर कैप क्या हो? यूनिट वेक्टर है रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन में। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है अलोंग नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो हम क्या लिख सकते हैं? ई आई कैप क्रॉस ई आर कैप डॉट एन कैप इक्वल टू जीरो। आप और भी लिख सकते हो, आप चाहो तो ई आई कैप क्रॉस एन कैप डॉट ई आर कैप इक्वल टू जीरो लिख सकते हो। आप चाहो तो ई आर कैप क्रॉस एन कैप डॉट ई आई कैप इक्वल टू जीरो लिख सकते हो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो इस तरीके से लिखा जाता है ई आर कैप that is unit vector along reflected ray equal to ei cap that is unit vector along incident ray minus 2 ei cap dot n cap into n cap। तो कभी भी किसी न्यूमेरिकल में यदि आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो ना रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन में, इससे आप निकाल लेंगे। और यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ओके, यहां पे आपको क्या है कि कुछ जनरल प्रॉपर्टीज बता रहा हूं प्लेन मिरर के लिए। प्लेन मिरर के अंदर क्या है कि फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होती है और पावर और फोकल लेंथ का रिलेशन है P इक्वल टू 1/f। प्लेन मिरर के लिए पावर जीरो होती है। अब आपको क्या है कि प्लेन मिरर की क्या है कि सेकंड प्रॉपर्टी से आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। देखो ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के अंदर इमेज बनती ना, याद रखिए
प्लेन मिरर में रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनती है। बात आती है ऑब्जेक्ट इमेज किसको बोलते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा इंसिडेंट रे से डिफाइन होता है। इमेज हमेशा क्या है कि रिफ्लेक्टेड रे से डिफाइन होगी यदि केस रिफ्लेक्शन का है तो। इमेज रिफ्रेक्टेड रे से डिफाइन होगी यदि केस रिफ्रेक्शन का होगा तो। रियल ऑब्जेक्ट दो टाइप का, हमारा रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इमेज हमारे पास दो टाइप की, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। तो ऑब्जेक्ट क्या है कि रियल ऑब्जेक्ट कब होगा, कोई भी क्या है कि ऑब्जेक्ट जब मिरर के सामने होगा तो रियल ऑब्जेक्ट, मिरर के पीछे तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से इमेज जब मिरर के सामने तो रियल इमेज, मिरर के पीछे तो वर्चुअल इमेज। ऑब्जेक्ट को डिफाइन कैसे करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। If incident rays are diverging in nature, it is called real object. If incident rays are converging in nature, it is called virtual object. इमेज को कैसे डिफाइन करेंगे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड इमेज। इफ रिफ्लेक्टेड रेज आर कन्वर्जिंग इन नेचर, इट इज कॉल्ड रियल इमेज। इफ रिफ्लेक्टेड रेज आर डाइवर्जिंग इन नेचर, इट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज दोनों को हम देख सकते हैं। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज दोनों को हम फोटो खींच सकते हैं, लेकिन क्या है कि वर्चुअल इमेज का एग्जिस्टेंस नहीं होता, तो वर्चुअल इमेज को अपन क्या है कि वी कैन नॉट रिसीव द वर्चुअल इमेज एट द स्क्रीन। अब आपको क्या है कि प्लेन मिरर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूं। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने बताई, इसकी पावर 0 होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूं, ये हमारा मिरर है। ये मिरर सपोज इमेजिन करिए वाईजेड प्लेन में है, तो याद रखिए मिरर से क्या है कि मिरर के प्लेन से परपेंड डिस्टेंस पे दी ऑब्जेक्ट रखा आपने डी, इसकी इमेज इससे परपेंड डिस्टेंस क्या है कि डी पे ही बनेगी। रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनती है। प्लेन मिरर दोनों टाइप की इमेज बनाता है, रियल भी बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है। रियल ऑब्जेक्ट की कैसी बनाता है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कैसी बनाता है, रियल इमेज। ठीक है, और कितनी दूरी बनती है मिरर से, प्लेन मिरर से जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस सामने ऑब्जेक्ट होता है, प्लेन मिरर से उतना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीछे इमेज होती है। यदि क्या है कि ऑब्जेक्ट मिरर से परपेंड डिस्टेंस डी पे लोकेटेड है, तो इमेज भी क्या है कि इसके परपेंड डिस्टेंस डी पे ही लोकेटेड होगी। प्लेन मिरर के अंदर मैग्निफिकेशन 1 होता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आपको बात बता रहे हैं डिविएशन के बारे में। डिविएशन क्या है, देखो ये इंसिडेंट रे, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। यदि ये मिरर नहीं होता तो लाइट रे सीधी सीधी चली जाती। एंगल्स को एंटीवर्ड डायरेक्शन में मेजर करते हैं। ये क्या है कि जो एंगल दिखा रखा है डेल्टा, दिस इज डिविएशन। ये कितना आ रहा है यहाँ पे 180 माइनस थीटा। प्लेन मिरर के केस में मैक्सिमम एंगल ऑफ डिविएशन सिंगल मिरर में कितना आ सकता है, 180 माइनस थीटा से 180 डिग्री हो जाएगा यदि लाइट रे नॉर्मल इंसिडेंट हो जाएगी तो। इस केस में डिविएशन कितना, 180 माइनस थीटा। यदि लाइट रे नॉर्मल इंसिडेंट हो जाती तो डिविएशन की वैल्यू कितनी आती, मैक्सिमम कितनी होती, 180 डिग्री। तो सिंगल मिरर से मैक्सिमम डिविएशन कितना आ सकता है, 180 डिग्री। अब आपको बात बता रहे हैं प्लेन मिरर के केस में एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की बात है, वेलोसिटी ऑफ इमेज के बारे में। ये आपको क्या है कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। देखो प्लेन मिरर जिस भी प्लेन में होगा तो याद रखना मिरर के प्लेन में हमेशा इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के इक्वल होती है। मिरर के प्लेन में इमेज की वेलोसिटी हमेशा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के इक्वल होती है। इमेजिन करिए मिरर अगर वाईजेड प्लेन में है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो भी वाईजेड प्लेन में होगी वो इमेज की वेलोसिटी डायरेक्ट उसके इक्वल होगी। जैसे यहाँ पे ये v2 दे रखा है तो ये भी इमेज की वेलोसिटी भी कितनी आएगी, v2। अब मिरर के प्लेन के परपेंड डायरेक्शन में सपोज ये x डायरेक्शन है, तो यदि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v1 i कैप है तो इमेज की वेलोसिटी होगी v1 माइनस आई कैप। कहने का मीनिंग ये है कि इमेज की स्पीड ऑब्जेक्ट की स्पीड के इक्वल होगी, लेकिन इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के नेगेटिव के इक्वल होगी। ये तो बात कब है, जब मिरर फिक्स है। यदि क्या है कि यहाँ पे मिरर मोशन में होता और ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता तो याद रखना मिरर की वेलोसिटी यदि v है और ऑब्जेक्ट फिक्स है तो इमेज की वेलोसिटी 2v होगी, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में होगी। यदि इमेज की वेलोसिटी v माइनस आई कैप है तो इमेज की वेलोसिटी यहाँ पे 2v माइनस आई कैप होगी। कब, यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। तो ये आपको मैंने क्या है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में प्लेन मिरर की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको इंट्रोड्यूस करवाया है। अगले टर्म में मैं आपको क्या है कि प्लेन मिरर की कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। यदि आपको क्या है कि कुछ और फर्दर जानना है तो यहाँ पे क्या है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है कि सारी डिटेल दे रखी है। यदि आपको कोई ऑनलाइन क्लासेस करनी हो, किसी तरीके का क्या है कोई क्वेश्चन बैंक लेना हो, सारी डिटेल मैंने आपको क्या दे रखी है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।